स्ट्रक्चर डिसाइड करता है, दैट इज व्हाट विल से hybridization. What decides structure? That is hybridization. हाइब्रिडाइजेशन एक कॉन्सेप्ट है जिसमें मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है, ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं, एंड वो डिसाइड करता है कि कौन सा स्ट्रक्चर होना चाहिए. ठीक है, कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन हैं और उसका शेप क्या होता है. ये जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन है तो कौन सा शेप होगा, लीनियर, एंड बॉन्ड एंगल कौन सा था, 180 डिग्री. sp2 था, आप लोग सब लोग जिनको याद है सब साथ साथ बोलते चले जाओ. sp2 वाले का नाम क्या था, ट्रायंगुलर प्लेनर, 120 डिग्री. 120 डिग्री. ठीक है, जिसका sp3 होता है कौन सा स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल, एंड बॉन्ड एंगल कौन सा, 109 28 डिग्री. sp3d जिसका होगा उसका होगा आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. And that is two angles we are finding here. One is what, एक आपका हो जाएगा 120 डिग्री and दूसरा एंगल होगा 90 डिग्री. sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, केवल 90 डिग्री. इसको कहते हैं हम लोग रेगुलर स्ट्रक्चर. एंड sp3d3 जो है दैट इज योर पेंटागोनल बाइपिरामिडल. ठीक है, ये इतनी दूर तक हम आपको बता चुके हैं. इसमें एंगल कौन सा है, 72 डिग्री एंड 90 डिग्री. ठीक है, अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ये जो दिया गया है, ये बेटा ध्यान से आगे, ये था रेगुलर स्ट्रक्चर. कोई भी कोवलेंट मॉलिक्यूल्स है उनका रेगुलर स्ट्रक्चर इस तरह से होगा. इसमें डिस्टॉर्शन आ जाता है, मतलब इसकी शक्ल बिगड़ जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, और कैसे स्ट्रक्चर देखा था, कैसे अलग हो जाता है एंड कैसे बॉन्ड एंगल गड़बड़ा जाता है. फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन जिसके पास आपने बोला कि ये स्ट्रक्चर होता है, इसके पास एक लोन पेयर है. ये आपको बता चुके हैं कि इसके पास एक लोन पेयर है. एंड इस लोन पेयर क्या कॉन्सेप्ट दिए थे, कुछ याद करके बताओ क्या कॉन्सेप्ट दिए थे यहाँ पर. ये बताया है हमने, लोन पेयर BACPR थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या. यस मिस. इसमें इस पे हम लोगों ने क्या बात किया था कि लोन पेयर बॉन्डेड पेयर के बीच में जो रिपल्सन होता है जिसकी वजह से ये एंगल सिकुड़ जाएगा. मतलब कि एंगल कौन डिसाइड करता है, एंगल डिसाइड करता है आपका ये बॉन्डेड पेयर के बीच का, ये डिसाइड करता है एंगल. ये लोग धक्का देंगे ना एक तरफ से, जैसे हमने क्या बोला था, जैसे यहाँ 5 उंगलियां हैं, इस 2 के बीच में गैप है यहाँ पर, यदि ये धक्का हो देगा तो इसके बीच का एंगल सिकुड़ जाता है. एंड दैट डिसाइड्स बॉन्ड एंगल, वही डिसाइड करता है बॉन्ड एंगल का. तो ये आपका सिकुड़ जाता है, बॉन्ड एंगल घट के कितना हो जाएगा नॉर्मल से, 107 डिग्री. ये बात समझ आई थी. अब यहाँ पर क्या हम सिखाना चाह रहे हैं तुम लोगों को कि जैसे NH3 है, ये जैसे बेटा NH3 है हम लोगों का. NH3 के केस में चांसेस है क्या, आप NH4 प्लस आयन को देखे होंगे. NH4 प्लस आयन क्या मीन करता है वो सुनो. तो इस केस में क्या रहे कि ये NH4 प्लस आयन कैसे बना होगा. तुम लोग को एक कॉन्सेप्ट बताते हैं. कोवलेंट बॉन्डिंग जब हम लोग बात करते हैं बेटा, नॉर्मल कोवलेंट बॉन्डिंग का मतलब होता है ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल. कोवलेंट बॉन्डिंग से मतलब हुआ कि आपका A एंड B के बीच में यदि बॉन्ड बना है तो A की तरफ से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए
एंड बी की तरफ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इनका ओवरलैपिंग के बाद ये जो बॉन्ड बनकर आएगा दैट विल बी नेम्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड हम लोगों ने शुरू ही किया था। इसका मतलब क्या होता है? ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिटल के पास आधे, जो ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उसकी ओवरलैपिंग हुई है, तो दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। यहां के केस में जैसे हम लोग बात करेंगे, ये बॉन्ड यहां बना है, NH4+ में क्या स्पेशल टाइप का बॉन्डिंग होगा? यहां क्या होता है, दूसरे तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन हम लोग को नजर आता है, विच इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नाउ व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहां दिखा देते हैं, फिर उसका डेफिनेशन लिख लेंगे। ये जो लोन पेयर देख रहे हो ना, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है जो कि कुछ काम धंधा नहीं कर रहा था, उस लोन पेयर को यूज किया जाता है यही वाला ओवरलैपिंग कराने में। यही वाला ओवरलैपिंग कराने का मतलब क्या हुआ कि इसमें आपको दिख रहा है कि दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, एक ऑर्बिटल के पास दोनों इलेक्ट्रॉन और दूसरे के पास बिल्कुल खाली है, ये खाली है, मतलब दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस। एक के पास भरा हुआ और दूसरे के पास खाली, दिस इज इंडिकेटिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी कि ये ए है, ये बी है, ये जो कॉमन एरिया में दो आना चाहिए वो दोनों एक ही एटम ने दे दिया, and this type of bond is called coordinate bond or we say dative bond. What do we report? Coordinate bond बोलेंगे, नहीं तो dative bond बोलेंगे। तो यहां के केस में ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा H, जिसके पास खाली ऑर्बिटल है, ये H+ बन के यहां आया था। तो अब NH4 का प्लस का स्ट्रक्चर क्या होगा? दैट इज गोइंग टू बी, वहां डिस्टॉर्शन नहीं होगा, दैट इज गोइंग टू बी रेगुलर टेट्राहेड्रल। वो आपका रेगुलर टेट्राहेड्रल में काउंट होगा, दैट इज रेगुलर टेट्राहेड्रल। सो व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या लिखेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज overlapping of completely filled orbital. Filled orbital with एक की तरफ से completely filled, दूसरी की तरफ से with empty orbital. Completely filled orbital of one atom with empty orbital of another atom. Of another atom, दूसरा एटम का खाली डब्बा। ठीक है, ये रहा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसके पास वही बना सकता है जिसके पास एक्स्ट्रा हो। एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड की खासियत क्या है कि एक तरफ से भरा हुआ रहे ऑर्बिटल और दूसरी तरफ से खाली रहे, इनकी ओवरलैपिंग हो जाएगी, दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड व्हिच इज आल्सो कॉल्ड डेटिव बॉन्ड। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज रिपोर्टेड एज व्हाट? डेटिव बॉन्ड। ठीक है, डेटिव बॉन्ड से भी एड्रेस करेंगे। ये हो गया। इसके बाद अब हम आपको सिखाएंगे एक चीज, रूल्स फॉर फाइंडिंग आउट। जो हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर है ना, वो तो हम आपको एक्सप्लेन करके दिखाए थे। अब आपको हम शॉर्टकट रूल बताएंगे हाउ टू फाइंड आउट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बेटा शॉर्टकट रूल उठाएंगे, शॉर्टकट मेथड टू फाइंड आउट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सब लोग देखना, बहुत मजा आएगा उसमें। शॉर्टकट मेथड to find out type of hybridization. तो शॉर्टकट मेथड क्या है उसको जरा देखते हैं। रूल है उसमें, पहला रूल क्या है? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, टोटल नंबर of valence electron of central atom plus number of monovalent atoms
atoms divided by 2. क्या मीनिंग है मालूम है इसका? इसका मीनिंग जैसे जैसे हम लोग इस तरह से समझते हैं, ये PCl5 है जैसे, इसका क्या स्ट्रक्चर होगा, कैसे पता कीजिएगा? ये आपका जो सिंगल वाला है वो अकेला सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम है। केवल तुमको ये आइडिया होना चाहिए कि सबका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है। फॉस्फोरस इज इन 5th ग्रुप, 15th ग्रुप में 5 + 5 10 by 2, which is 5, and it's named as sp3d. जैसे sp के लिए कौन सा वर्ड होगा? 2. sp3 के लिए कौन सा लेटर, कौन सा नंबर होगा? 3. sp3 के लिए 4, sp2 के लिए 3, sp3d जब 5 आपको नजर आएगा, इसका मतलब 3 1 4 1 5 5 का मिक्सिंग हुआ इस तरह से। तो इससे हमको तुरंत से आइडिया मिल गया। देखो फाइनली आता है आपको स्ट्रक्चर लिखना, आइडिया मिल गया कि sp3d है। तो हम क्या करेंगे अब? sp3d का हमको मालूम है कि इट मेक्स ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, हम लोग को मालूम है कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनाता है। तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनाया ऐसा कुछ, और एक एक इलेक्ट्रॉन अपना रख लेगा ऐसे। इस तरह के पहले डिजाइन बना दीजिए, जो आप सोच रहे हो वो डिजाइन बना दो। इस तरह से डिजाइन था, 3 प्लेन में था, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, ठीक है, इस तरह की चीजें थी। अब क्या करेंगे? ये जो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये 5 इलेक्ट्रॉन को बांट दीजिए, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। इस पांचों के साथ अलग अलग Cl आकर के अपना कंबाइन कर लेगा। एंड स्ट्रक्चर जो आपको सिखाए हैं, ये पहले जो आपको हम सिखा चुके हैं, देखो पहले ये सारा स्ट्रक्चर आपको सिखा चुके हैं, बोलो हाँ या ना, ध्यान है या नहीं? स्ट्रक्चर सारा खूब अच्छे से प्रैक्टिस किए हुए हो तुम लोग। उस स्ट्रक्चर को कैसे 1 मिनट के अंदर फिर से पता कर लोगे, ये चीज हम आपको सिखा रहे थे यहाँ पर। दिस हाउ कैन यू फाइंड आउट इजिली। तो ये मेथड से मिल जाएगा। एंड दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, आप इसको बोल दीजिएगा आराम से। अब आ जाओ BrF3 या SF4 ही करते हैं बेटा, ठीक है? फिर से एक बार कैसे चले? सल्फर 16th ग्रुप का प्राणी है, 6 + 4। सब लोग थोड़ा पार्टिसिपेट करना, जो आपको कैलकुलेट आ रहे हैं वो आप यू विल स्पीक, नहीं तो फायदा नहीं होगा किसी को। 6 + 4/2, ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 मोनोवैलेंट एटम्स हो गया, 6 4 10/2 कितना हुआ? बोलो, हेलो 5 बोलिए। 5 5 means which hybridization? sp3d सब लोगों को बोलना sp3d2 चाहिए, जितने भी पढ़ने बैठे हो, जो नए नहीं हो, जिन्होंने जितना ये चैप्टर को शुरू से देखा है, बेटा प्लीज पार्टिसिपेट। नहीं पार्टिसिपेट कीजिएगा तो आपका पूरा नॉलेज का डिस्प्लेसमेंट यहाँ से स्टार्ट किए थे वापस चला जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। दिस इज डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो यदि आप हर दिन कुछ नहीं सीख पाओगे तो। sp3d, तो ये हमको आइडिया दे रहे हैं कि SF4 के लिए सबसे पहले हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बना लेते हैं। अभी मेरा पूरा स्ट्रक्चर हुआ नहीं है, लेकिन इससे हमको एक आइडिया मिल गया कि 3 were in the plane, 4th above the plane and 5th below the plane। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन को बांटिए। Now you need to distribute these 6 electrons। एक 2 3 4 5, छठा इलेक्ट्रॉन कहाँ रखें? आपको मालूम है कि इसको इक्वेटोरियल बोला जाता है, ये 3, और ये 120 डिग्री बना करके ये 90 डिग्री बना के रखा है। आपको हम सिखाए हुए हैं कि जो लोन पेयर बनता है वो लोन पेयर आवारा टाइप का होता है, जो कि खाली ऐसे बैठा हुआ। तुम देखोगे अपने आसपास, घर में भी, घर से लेकर के अपने आसपास देखिएगा बेटा, जितना लोग बेरोजगार होते हैं वो दूसरे को कितना तंग करते हैं, कितना ज्यादा काम, जैसे कहते हैं ना काम धंधा नहीं होना। तो ये एक तरह से कोशिश की जाती है कि जो बेकार लोग हैं, जिनका जो दूसरे को परेशान करने की काबिलियत रखते हैं, उनको जितना दूर रखा जाए वो बढ़िया है।
तुम अपने कॉमन सेंस लगा के बताओ कि जो छठा इलेक्ट्रॉन जिसके पास जाएगा ना, कहाँ जाना चाहिए? यहाँ रिपीट हम करें कि यहाँ करें कि यहाँ करें, कहाँ रिपीट करें, जैसे कि जहां भी जाएगा वो लोन पेयर बना देगा। और उसको अपनी तरफ कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल अलग दूर रहे। तो इन लोगों ने नोटिस किया कि जो इक्वेटोरियल वाले हैं 120 डिग्री का गैप बनाते, तो जो डबल होना चाहिए, छठा इलेक्ट्रॉन जो होना चाहिए वो डबल कर देगा इस तरह। ये कहीं कर सकता है, इक्वेटोरियल में कहीं पर भी कर सकता था, यहाँ पर कर सकता था, यहाँ पर कर सकता था, यहाँ पर कर सकता था, इधर कर दिया गया है जिससे कि देखने का लुक अच्छा है। ये दिस इज योर लोन पेयर। और आपको हम सिखा चुके हैं कि लोन पेयर का पिक्चर नहीं आता है। लोन पेयर वही हुआ जिसके पास, जिसके लाइक कोई एलिमेंट नहीं है, कोई उससे कंबाइन नहीं कर रहा है। नाउ हाउ डज इट लुक नाउ? ये दिखेगा कैसे? ये कैसे दिखेगा? ऐसा, ऐसा। एंड लोन पेयर को लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे। हाउ डू दे लुक नाउ? ये आप बचपन से झूला वगैरह देखे होंगे। झूला, यहाँ आप बैठे हो, यहाँ आपका दोस्त बैठा है, वैसा ही कुछ लुक दे रहे हैं। इसके बारे में कहा जाता है सीसॉ। नहीं तो डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम्स में रहता है। सीबीएसई एग्जाम से लेकर के, इस 12th वाले भी पढ़ते हैं, से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जानबूझ करके रहता है कि आपको ये नाम पता है कि नहीं सीसॉ अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें what we are going to talk now। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? BrF3। जल्दी से काउंट करके बताओ कि Br का इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं आपको? अरे बाबा, हैलोजन में है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 7। बॉयज लोग सब सो गए हो? बॉयज जितने भी हो सब लोरी सुन के सो गए क्या? कैन यू स्पीक हियर? इट्स बिलोंगिंग टू हैलोजन। आप बताओ जरा सा कि क्या होगा, कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। नहीं तो कैसे बोलोगे, नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा हमको? सही सही जा रहा है दिमाग में। स्पीक। 7 इसके लिए प्लस दिस इज मोनोवैलेंट एटम, m/2 5 sp3d। फिर यहां पर आ जाइए, Br अपने हिसाब से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनाएगा, मतलब कि इमेजिनेशन 3 इक्वेटोरियल, 4th अबव एंड 5th बिलो। अब इस 7 इलेक्ट्रॉन को बांटिए पहले। यू नीड टू डिस्ट्रीब्यूट दैट 7 इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 5 एंड वेयर शुड बी कीप 6 और 7। 6 और 7 को कैसे रखें जिससे कि कम से कम रिपल्सिव फोर्सेस हो? ये ध्यान रखना है कि इक्वेटोरियल पे ही रखा जाएगा। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में लोन पेयर का चीज आपका इक्वेटोरियल पर ही होना चाहिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन दो तरफ बढ़ाना है, तो दो तरफ बढ़ाना है, इसका मतलब क्या है? वी नीड टू प्लेस इट एट इक्वेटोरियल। यहां रखेंगे और यहां रखेंगे जिससे कि लुक अच्छा है। और ये आपको पता है कि दिस इज लोन पेयर एंड दिस इज ऑल्सो लोन पेयर। यहां पर आपका फ्लोरीन लग जाएगा, यानी फाइनली कैसा दिखेगा? This is called, this whole structure is called distorted T। ये थोड़ा ऐसे झुक जाता है। लोन पे रिपल्सन्स की वजह से ना थोड़ा झुका हुआ रहता है इस तरह से। And we say this is what distorted T। ठीक है, ये हो गया। मतलब ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। आपको स्ट्रक्चर कैसे बनाइएगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, ये सब कैसे कैसे आइडिया मिल रहा है, कहाँ लोन पेयर यहाँ क्यों डाले हैं जिससे कि आपस में रिपल्सन्स नहीं हो, ये नोटिस करते हुए अब एक और करें प्रैक्टिस XeF2। ये बताओ कि कैसे करेंगे। Xenon is 8,
monovalent atoms 2, so 8 plus 2 10 by 2 5 होगा, ये भी sp3d हो गया। ठीक है, कैसे इसको अरेंज करें और दिमाग लगा के बताना कि भाई कहाँ इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन्स को रखना है, 8 इलेक्ट्रॉन्स को सजाना है आपको। पहले जो बनाए हो उस पे आप इलेक्ट्रॉन्स को बांट दो, 1 2 3 4 5। वेयर शुड आई गो विथ 8? 6 7 8 कहाँ रखें? कुछ दिमाग लगा के जल्दी बताओ। On equatorial bond. ऑल इक्वेटोरियल बॉन्ड यहाँ रख दें और ये बन गया आपका लोन पेयर। ये तो दिखेगा ही नहीं, और ये लो सिंगल वाला है वो 2 फ्लोरीन के साथ कंबाइन कर गया। हाउ डज इट लुक नाउ? कैसा दिखते हैं? लोन पेयर एकदम यहाँ पर अपने वहां हिंदी में लिख सकते हो, लिख लो। लोन पेयर दिखाना बिल्कुल नहीं भूलना है। आप पूरी मेहनत कर लीजिए, लोन पेयर नहीं दिखाओगे इट्स गोइंग टू बी रॉन्ग। दिस इज लीनियर, ये हो गया लीनियर। अब देखो एक चीज, हम बात करेंगे XeO3 का। कुछ हेल्प कर सकते हो? XeO3 का क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन? ये रहा आपका डाइवेलेंट। डाइवेलेंट बिल्कुल ही काउंट नहीं करोगे, जिसकी वैलेंसी 2 होती है आप इसको इग्नोर कीजिएगा, काउंट नहीं कीजिएगा। इट मींस 8 plus 0 by 2 4, it is sp3। कैसे इसको दिखाएं लिख करके? sp3 बोला यानी कि मेरे दिमाग में कि ये टेट्राहेड्रल होना चाहिए। टेट्राहेड्रल कैसे दिखाते थे? 1 2 3 एंड थोड़ा टिल्ट करके पीछे वाला जो था इस तरह से दिखाया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स को बांटना है, इलेक्ट्रॉन्स को बांटना होगा 1 2 3 4 8 को बांटना है। पूरे बांट दीजिए, 5 6 7 8। एक बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये जो XeO3 बोले हैं यानी 3 ऑक्सीजन है यहाँ पर। कैसे वो तीनों ऑक्सीजन को जस्टिफाई करेगा, जिससे हम लोग यहाँ तो बांट तो दिए। हाउ दीज 3 ऑक्सीजन दैट्स गोइंग टू बी यूज्ड? तो जान लो तीनों ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड बनाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन है ना, दो इलेक्ट्रॉन या तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए या दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाए तो बढ़िया है। और यहाँ बन गया पाई बॉन्ड एंड दिस इज योर लोन पेयर। अब बताओ इसका लुक कैसा दिख रहा है? किसी भी sp3 स्ट्रक्चर में एक लोन पेयर होता है और तीन आपका बॉन्डेड पेयर्स होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर। तो ये कैसा दिखेगा? पिरामिडल। पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा, ये बात को ध्यान दीजिएगा। ये ध्यान रखना कि जब 2 करते हैं और उसके लाइक इलेक्ट्रॉन कोई एटम दिख रहा है कि उसके साथ शेयर कर रहा है तो डबल बॉन्ड बनाएगा। फिर भी देखो एक जोड़ा बच गया विच इज कॉल्ड लोन पेयर। अब आ जाइए और प्रैक्टिस करेंगे हम लोग अभी। और जब तक आपको पूरा अच्छे से लर्न ना कर लो, CO2 कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4। डाइवैलेंट को ऑक्सीजन को इग्नोर करेंगे तो 4 हुआ, इसको इग्नोर कीजिएगा। ये 4 हो गया, ऑक्सीजन को आप इग्नोर कर रहे हो तो 4 प्लस दिस यू आर गोइंग टू इग्नोर। डाइवैलेंट है जिसकी वैलेंसी 2 होगी उसको काउंट नहीं करेंगे। 2 इट्स लुकिंग लाइक sp। अरेंज कैसे करें? C लीनियर 1 2 3 4। ठीक है,
डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ऐसे चला गया। दिस इज गोइंग टू बी डबल बॉन्ड O। 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना आपको, उससे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड तो बनाता ही है, शेयर करता हुआ दिखेगा। दिस इज लीनियर एंड दिस डज नॉट हैव एनी लोन पेयर, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। ठीक है, अब आइए H2SO4। सल्फर इज सेंट्रल एटम, सल्फर इज योर सेंट्रल एटम। और एक बात दिमाग में रखना कि कोई भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन हो और H हो, इसको हम लोग ऑक्सो एसिड्स बोलते हैं। H2SO4 को नहीं बोलते हैं, ऑक्सो एसिड्स का मतलब होता है, ये एकदम से ध्यान से सुनना, एक होता है एसिड जो कि H+ आयन रिलीज किया, एक होता है एसिड जो कि H जो है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ऑक्सो एसिड्स में कंडीशन है कि इट शुड हैव डबल बॉन्ड O, उस कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड O होना चाहिए और सिंगल बॉन्ड OH, तभी उसको ऑक्सो एसिड्स बोला जाएगा। प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड OH। अब H2SO4 में S का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? S खुद 6 है, 6 है, हाइड्रोजन 2 को ऐड करेगा तो 6 2 8 हुआ, इसको इग्नोर करेंगे। 8/2 4 एंड दिस इज sp3। अब इसको सजाएं कैसे? सल्फर का आइडिया मिल गया, ये जान लो कि आउटलाइन मिल जाने से आराम हो जाता है। या इलेक्ट्रॉन को बांटेंगे हम लोग। ये जो इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हो, 1 2 3 4, कितने इलेक्ट्रॉन्स बांटना है? 6, 5 और 6। ये बात ध्यान रखना है कि 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन में से ये 2 तो ऑक्सीजन चला गया, डबल बॉन्ड एंड 2 जो बच गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाना है, आपको OH भी होना जरूरी है, एक सिंगल इसके साथ, दूसरा इसके साथ H। This is your tetrahedron. समझ आ रही है कैसे बॉन्ड बनता होगा? क्लियर हो रहा है या नहीं? जल्दी से बता दो। हाँ ना नहीं बोलोगे तो मेरी समझ में कुछ नहीं आएगा कि क्या चल रहा है, मतलब केवल छापने वाले मूड में तो मुश्किल हो जाएगी। अब बताइए, इसमें फास्फोरस का बताने की कोशिश करो, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा यहाँ पर? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा ये बताने की कोशिश कीजिए जल्दी से। sp3। sp3 कैसे गए? sp3 हम लोग, फास्फोरस का 5 होता है, 5 + 3, ऑक्सीजन को इग्नोर कीजिएगा, डाइवेलेंट है उसको इग्नोर करना है। 5 + 3 8/2 4। अब हमको sp3 का आइडिया मिल गया, हम पहले डिजाइन बना ले, फिर इसका 5 इलेक्ट्रॉन बांट दिए, 1 2 3 4 5, इसके साथ डबल बॉन्ड O और 3 ऑक्सीजन और बच ही गया है, ऑक्सीजन 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 डालिए जिनके साथ H जुड़ेगा। सो ओवरऑल H3PO4 का तुम्हारे से पूछा जाएगा क्या स्ट्रक्चर है, यू विल से दिस इज रेगुलर टेट्राहेड्रल, देयर इज नो प्रॉब्लम। रेगुलर टेट्राहेड्रल बोलिएगा आप। समझ आ रही है बात? अब हम आपसे बात करेंगे HNO2, HNO3 एंड HNO2। ये बताओ नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? फिर बता रहे हैं, चुप नहीं रहना है, बोलिए। HNO3 का क्या होगा नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन? नाइट्रोजन इज आल्सो 5, जल्दी बताओ। sp2 हाँ, sp2 sp2 कैसे? 5 + 1/2 sp2 बोले, वेरी गुड। कैसे इसको ड्रॉ करें स्ट्रक्चर?
1 2 3 4 5 4 5। ठीक है, HNO3 की बात किए थे हम लोग, कैसे बांटे? 3 ऑक्सीजन है, तो 1 2 कैसा दिख रहा है? ट्रायंगुलर प्लेन। ये ध्यान रखना है कि OH होना है। नेक्स्ट HNO2 में बता दो, यहां भी वैसे ही sp आएगा, इलेक्ट्रॉन्स बटा हुआ है 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। ये आपका डबल बॉन्ड O हो गया। ठीक है, यहां पर डबल बॉन्ड O हो गया। जैसे यहां इस केस में कैसे हम लोग बात करेंगे, जरा अच्छे से ध्यान से देखने की कोशिश करना। 5 बांट दिए ना, 1 2 3 4। एक बार फिर से देख लीजिए, ये N है, ऐसा हम लोग सोच रहे हैं। 1 2 3 4 और ये रहा 5। ठीक है, कैसे इसको अरेंज करें अब? ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड O हो गया, और एक ही ऑक्सीजन बचा है बेटा, केवल एक ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो क्या करनी चाहिए आपको? ये ऑक्सो एसिड्स में एक डबल बॉन्ड O होना चाहिए और सिंगल बॉन्ड OH। तो यहां OH बन जाएगा एंड दिस विल रिमेन एज अ लोन पेयर। यानी कि HNO2 के केस में you have structure like this. This is your lone pair and it's angular here. एक लोन पेयर हो गया यहां पर, सही है? दिख रहा है आपको? नेक्स्ट अब बता दो what it should be for IF5. IF5 क्या होना चाहिए? जल्दी बोलिए, IF5 क्या होना चाहिए इसमें? क्या आना चाहिए बेटा? बोलिए बोलिए। sp3 d2 कैसे आया? 7 + 5/2 sp3 d2। वैसे ही बनाया हम। क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं? कैसे डिजाइन पहले बना लें? ऑक्टाहेड्रल, जो हाइब्रिडाइजेशन बोल रहे हैं ना, वैसे लाइन खींच लीजिए पहले, आउटलाइन। फिर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बांटिए, 1 2 3 4 5 6। 7वां किधर जाएगा? क्योंकि 7वां जहां जाएगा वहां डबल हो जाएगा। कहां डालेगा? इक्वेटोरियल कहीं भी डाल सकते हैं, क्योंकि सब 90 डिग्री वाला है, लेकिन अच्छा लुक देने के लिए एक्सियल पे डाल दिया जाता है, जस्ट फॉर बेटर लुक। और सब पे फ्लोरीन जी आकर के कंबाइन किया। तो अब इसका लुक कैसा होता है? आयोडीन, या लोन पे, दिस इज व्हाट? स्क्वायर प्लेनर पिरामिड। ये स्क्वायर प्लेनर आपको हम ऑक्टाहेड्रल जब बताए थे तो बताए थे बेटा, एक स्क्वायर प्लेनर होगा, अबव द प्लेन पिरामिड एंड बिलो द प्लेन पिरामिड का सीन है। यहां पर आपका स्क्वायर प्लेनर ये दिख रहा है एंड इसकी वजह से एक पिरामिड हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल, दैट इज IF5 के लिए। यहां पर एक नेक्स्ट जाएगा XeF6। इसका बताओ क्या होगा? या XeF4 करते हैं पहले। XeF4 बताओ बेटा क्या होगा जल्दी से। Xe is xenin, xenin का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है। जल्दी से बताइए क्या होगा? sp3d2 sp3d2, that's good। 8 + 4/2 6
sp3d2. दैट्स गुड, सही है। अब इसका को बढ़िया से हम लोग कैसे बनाएंगे, ऐसे कर लिया, ऐसे ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन्स को बांटिए। यू आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट दोस 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, 7 and 8, राइट। तो यहां तो 4 फ्लोरीन आ गए। ये रहा आपका लोन पेयर एंड दिस इज लोन पेयर। कैसा दिख रहा है, कैसा दिखता है? मतलब जेनिन ऐसा ऐसा ऐसा, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर प्लेन। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर डिजाइन। अब हम आपको कैटायंस में बताएंगे। बेटा न्यूट्रल मॉलिक्यूल का जैसे क्या है, बोले कि आपका रूल है, पहला रूल हमने बताया, सेकंड रूल फॉर कैटायंस। कैटायन में सेम चीज है। कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज होना, फॉर एग्जांपल NH4+ आयन का। तो आपका रूल वैसे ही है, सेम कॉपी पेस्ट उसको लेकर आए। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस number of monovalent atoms minus charge 1 2। ये बताइए क्या हाइब्रिडाइजेशन, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा बोलिए बेटा, इसको फॉलो कीजिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो, सब लोग बोलो जरा सा, क्या होना चाहिए बोलिए। नाइट्रोजन का कितना होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5। मोनोवैलेंट एटम्स कितने हो गए? 4 माइनस चार्ज, कितना चार्ज है? कितना चार्ज जा रहा है? +1 -1/2, क्या हो गया? 8/2 4 sp3। आराम से n को डिजाइन डालिए। आप पॉजिटिव चार्ज यहां डाल दीजिए। ठीक है, ये था कैटायंस के लिए। गेस करो अनायन में क्या होगा? अनायन में क्या रूल होगा? मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, add the charge, right? Total number of valence electron plus number of monovalent atoms plus charge by 2. जैसे CO3 -2, कार्बन का कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4। इसको तो इग्नोर किया आप, 4 + 2/2 sp2 होगा ना? Yes, अब ma'am. बनाइए, यस बनाइए उसको ट्रायंगुलर प्लेनर। देखो एक आइडिया मिल जाता है कि कैसा स्ट्रक्चर पे जा सकता है। शाश्वत के पीछे कौन है? शाश्वत कहाँ हो? हेलो, यस मैम। कौन है पीछे तुम्हारे? गाना गा रहे हो शाश्वत? चलिए, 1 2 3, जैसे हम लोग यहाँ पर 4 बोले, 4 है, 1 2 3 एंड दिस इज 4 हियर। अब इन 3 ऑक्सीजन को कैसे आप जोड़िएगा? एक बना रहे हैं ऑक्सीजन के साथ आराम से, एंड नेक्स्ट इज व्हाट?
ये कहीं पर भी -2, देखो एक नई चीज सीखिएगा जरा सा, कहीं पर भी आपको -2 चार्ज दिख रहा है ना, इसका मतलब है कि 3 ऑक्सीजन में से किसी 2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, किसी 2 के ऊपर, 3 में से 2 के ऊपर माइनस चार्ज है, तो ये एक चार्ज हो जाएगा। ये इसके साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाया और ये इंडिकेशन है कि किसी से छीन के लाया है, जिसके साथ इसने दूसरा बॉन्ड बनाया था, छीन करके इलेक्ट्रॉन लाया है। कहीं पर भी आपको नेगेटिव चार्ज दिखता है, इसका मतलब उसने किसी से छीना है इलेक्ट्रॉन को। ये भी ऐसे। सो दैट इज द स्ट्रक्चर फॉर कार्बोनेट। अब जैसे हम आपको फॉस्फेट बोलते हैं, फॉस्फेट में क्या है, 5 + 3 8/2, तो कौन सा हो जाएगा, 5 + 3 8/2, दैट इज 4, इट मीन्स इट्स sp3। ठीक है, p टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब इसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इलेक्ट्रॉन को, 1 2 3 4 5, सही है, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5th। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ये जो दिख रहा है ना आपको, 4 में से 3 के पास नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये जो लिखा हुआ है 4 में से, ये माइनस माइनस माइनस, -3 का मतलब माइनस 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 अलग अलग एटम पर, तो किसी सब 3 ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज हो ऐसा। और एक के साथ इसने क्या किया हुआ है, डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। तो कैसा लुक होगा, टेट्राहेड्रल, S3PO4। H3 एक चीज सिखाते हैं आपको, S3PO4 इसका क्या स्ट्रक्चर होगा, 5 + 3 8/2, तो इट्स गोइंग टू बी sp3। फॉस्फोरस के पास ऐसे 1 2 3 4 5, 4 ऑक्सीजन है, एक के साथ डबल बॉन्ड बना एंड औरों के साथ OH। और एक बात जान लो बेटा, आगे पढ़िए, इस बार तो सिलेबस से हटा दिया है, ये H वहीं से निकल सकता है। इफ आई से दिस इज एसिड, तो H वही निकलता है जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ रहता है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जो जुड़ा रहता है उसी से H निकलता है। ये H बाहर जाएगा, ये H जाएगा, ये H जाएगा बाहर। तो H के बाहर जाने की वजह से हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि 3 H यहां से बाहर निकल सकता है, यानी कि हाउ मेनी H+ आयन, उसको बेसिसिटी कहा जाता है। कितने H यहां से बाहर निकल सकते हैं, 3। वही H बाहर निकल सकता है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है। सेकंड हम यहां बात करेंगे H3PO3। ये भी आपका 5 + 3 8/2 sp3 हुआ। कैसे इसको अरेंज करेंगे, वन 2 3 4 एंड 5। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर, 3 ऑक्सीजन। देखो एक ऑक्सीजन कम है, तो एक ऑक्सीजन के साथ तो यहाँ डबल बॉन्ड O हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सो एसिड्स का नियम है कि डबल बॉन्ड O होना चाहिए। अब कितना ऑक्सीजन बन गया, 2 बच गया, तो 2 यहाँ पर OH के साथ मिलकर के बॉन्ड बना दिया। Then third hydrogen atom is directly connected to, थर्ड हाइड्रोजन एटम जो होगा वो डायरेक्ट कनेक्टेड है एकदम से, दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू P। तो अब जब हम आपसे पूछेंगे कितना H+ यहां से निकल सकता है, बेटा ये H नहीं निकलेगा, वही H निकल पाता है जो एसिड तुम बोलते हो ना कि रिलीजेस H+ आयन व्हिच इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये H निकल पाएगा, ये H+ निकल पाएगा। इसका बेसिसिटी, जितना H+ निकलता है उसको बेसिसिटी बोलते हैं, इसका बेसिसिटी 2 हुआ करेगा। इसके बाद है आपके पास H3PO2। फॉस्फोरस 1 2 3 4, 1
2 3 4 एंड दिस इज 5। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इलेक्ट्रॉन को? हो गया, 2 ही ऑक्सीजन है, एक इधर बन गया और उसके बाद 2 एक इधर बन गया एंड रेस्ट ऑफ द हाइड्रोजन दैट विल बी मेकिंग सिंगल बॉन्ड डायरेक्ट विद पी। जो पी के साथ जुड़ा हुआ है वो H बाहर नहीं निकलता है पानी में, ये निकलता है। तो यहाँ पर कितना ना बेसिसिटी क्या होगा? 1। देखो इतना स्ट्रक्चर था जो कि आपको पढ़ना था। मोटा मोटी हम बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर ले चुके कि आपको, और जिसको ज्यादा पढ़ने का दिल करता है एकदम आराम से गूगल पे जा करके आप सर्च कीजिए पी ब्लॉक 12th स्टैंडर्ड। बेटा वहां पर 15th ग्रुप, 16th ग्रुप, 17th एंड 18th का जो स्ट्रक्चर है हम मैक्सिमम उठा चुके हैं, और आपको लेना है जो छूटा है वहां पर, क्योंकि 12th में तो पढ़ाएंगे। यदि दिल है स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, खासकर वो सब जो तुमको टी शेप, SF4 और ये सब बताएं, वो सब तो एक स्कूल के एग्जाम से लेके हर एग्जाम्स में आता रहता है। तो इसको खूब बढ़िया से सारा जितना एग्जाम्पल्स है सब कीजिएगा। और जितने भी नए स्टूडेंट्स हो, बार बार हम कह रहे हैं कि बेटा अभी बॉन्डिंग चल रहा है, आप बॉन्डिंग वाला ही यूट्यूब पे जा करके, और यदि नहीं कनेक्ट कर पाते हो तो आप मेरे को ग्रुप में इन्फॉर्म कीजिएगा कि नहीं हो पाया है, क्योंकि कल हम सबको इस पर डालें पब्लिक पर। तो आप प्लीज जरा सा वहां जाकर के चेक कीजिएगा।